कितना बढ़िया सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। लिखा है यदि किसी वस्तु का पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 है और x% लाभ वांछित है तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। कितना बढ़िया सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो याद रखना, अगर सीपी हम फिर 100 ले लें और अंकित मूल्य कर ले 140, कितना कर ले 140, याद रहेगा। अब वो कह रहा है कि छूट दी जाती है, कोई छूट दिया तो 12% अंतिम लाभ होता है। तो भैया 112 की चीज तुम बेच रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, तो छूट कहीं ना कहीं दी गई है, उसी तरीके छूट है जो अभी हमने सवाल करवाया था। तो कितने की छूट है, 28 की, याद रहेगा। तो अब डिस्काउंट पर यहाँ पर छूट हो गई, यही डिस्काउंट हो गया, याद रहेगा, छूट ये। अब डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए पहले तो डिस्काउंट जब परसेंट निकालोगे तो हमें एक्स की वैल्यू निकल आएगी ये वाली, ठीक है ना। तो याद रखना, तो 28 अभी निकाल गए हो पिछले सवाल में, ठीक है। 140 पे कितना परसेंट, तो 20%। ये था कि नहीं, पिछला सवाल यही था, यहाँ तक सवाल था पिछला वाला, था कि नहीं था। बस अब जब 20% आपको ये मालूम हो गया कि डिस्काउंट 20% है, अब वो क्या कह रहा है, तो यही जब 20% डिस्काउंट मिल गया हमें तो यही तो प्रॉफिट है भाई, x% यही x है और ये x% वांछित है, तो x% इसका मतलब प्रॉफिट भी अब क्या हो जाएगा, अब प्रॉफिट परसेंट भी यहाँ पर 20% आ गया। कितना आ गया, 20% आ गया। अब यहाँ पर क्रय मूल्य दिया गया 2400, तो भैया एसपी निकाल लीजिए। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 2400 गुणते 120/100 आ जाएगा। दो जीरो खत्म कर देंगे, 12 चौको 48 आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 24 4 जोड़ देंगे 28, तो 28 80 आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए।